हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आर्टिकल टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक आर्टिकल वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एक रीड मेन एग्ज़ाम इंग्लिश, तो वहाँ पर आप जाकर के आर्टिकल के जो वीडियोस आ रखे हैं उनको आप सीरियल वाइज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए, टेंस जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हम इसको बहुत ही शॉर्ट में और जो हमारे जो काम का है कि जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ऐसे फैक्ट जो है उनको ही हम देखते हुए चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट रूल है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हम वॉइस नरेशंस और बाकी जो टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की टॉपिक को हम जो टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। ठीक है, हम छोटी क्लास से जो पढ़े हैं उसी में ही हम टेंस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको जो है इस सब्जेक्ट में जोड़ने का पीछे का उद्देश्य ये था कि टेंस जो है इसी के बेसिस पे हम इंग्लिश जो है उसको चलाते हैं, है ना। काल के आधार पर ही हम किस तरह से किसका प्रयोग करते हैं, किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, इन सब का जो अध्ययन हम करते हैं वो टेंस टॉपिक में करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, ये जो है एक वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, यानी रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म जो है उसको रेफ़र करती है। और ये किसको इंडिकेट करती है, तो ये टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट को इंडिकेट करती है। यानी जो एक्शन हो रहा है या कोई भी अवस्था है वो किस टाइम पे हो रही है उसको ये इंडिकेट करता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये एक वर्ब की फॉर्म जैसा होता है और किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट जो होती है उसका किस समय वो हो रहा है उसको वो शो करता है। टेंस जो शब्द है वो कम्स फ्रॉम द लेटिन टेम्पस, लेटिन भाषा का एक शब्द है टेम्पस, उससे ये बना हुआ है टेंस शब्द। और इसका मीनिंग होता है टाइम, यानी समय जो है उसी के बेसिस पे ये बटा हुआ होता है। अभी हम देखेंगे कि जो टेंस है वो तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक तो वो जो बीत गया काल, दूसरा वो जो अभी चल रहा है, और तीसरा वो जो अभी आने वाला है। इसके आधार पर ही जो है टेंस के तीन प्रकार होते हैं। क्रिया की कोई भी फॉर्म जिसका प्रयोग कार्य का समय या वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस की गई अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो मेन आपको ध्यान में रखना है कि ये क्रिया की कोई फॉर्म होती है जिसका प्रयोग हम कार्य का समय या वर्ब के द्वारा जो एक्सप्रेस की गई अवस्था होती है उसको व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं कि टेंस जो है उसके कितने काइंड्स होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि काल जो है या टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो हमारा पीछे बीत चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं यानी भूतकाल, और जो अभी हमारा आने वाला समय है वो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो तीन मेन इसके मुख्य प्रकार होते हैं, लेकिन तीनों टेंस के जो प्रकार है उनको फिर से चार प्रकार में बांटा गया है, यानी इन तीनों के प्रत्येक के चार चार प्रकार और होते हैं। उसके नाम आप देख सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के लिए इसके चार नाम हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह से पास्ट टेंस जो है वो भी चार प्रकार का होता है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर टेंस जो है उसके भी कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये 4 प्रकार प्रत्येक के होते हैं। टेंस में कुछ यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स होती है, उनको आपको ध्यान में रखना है टेंस के आधार पर ही। जैसे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आप कहीं भी यूज़ में ले रहे हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आता है, और मेन वर्ब के फॉर्म में जो मेन वर्ब होती है उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नहीं लगा रहे हैं तो उसमें वर्ब के अंदर एस या ई एस आता है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर और एम, लेकिन जो मेन वर्ब होती है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं पीछे। ठीक है, जैसे कमिंग। ठीक है, इसी तरह से जो है रनिंग, जो शब्द होते हैं मेन वर्ब उसमें आईएनजी जोड़ना है। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो है हैज़ और हैव, और जो मेन वर्ब होती है उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ये ज़रूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन काम में लेते हैं, और यहाँ पर वर्ब की मेन वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो पास्ट टेंस होता है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, ये भी हम देख लेते हैं। देखो, पास्ट सिंपल जो टेंस होता है उसमें डिड के साथ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मेन वर्ब के अंदर डिड के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं और सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर लेते हैं, और जो मेन वर्ब होती है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो हैड काम में लेते हैं, और मेन वर्ब जो होती है उसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आप तीसरे टेंस में जो परफेक्ट वाला टेंस आता है उसमें यही ध्यान में रखेंगे कि वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ में लेते हैं वो है हैड बीन, और मेन वर्ब के अंदर आईएनजी आएगा। इसी तरह से हमारा जो फ्यूचर टेंस होता है उसके अंदर फ्यूचर सिंपल के अंदर विल या शेल तो आती है हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब होती है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब विल भी और शेल भी होती हैं, और जो हमारा वर्ब होता है उसके अंदर हम आईएनजी लगाते हैं। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव या सेल हैव काम में लेते हैं, और जो हमारा मेन वर्ब होता है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और जो इसकी मेन वर्ब होती है उसके अंदर हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने तीनों टेंस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, इसका हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। देखिए, आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इन्हीं के बेसिस पे होते हैं कि आपको टेंस पहचानना है और आपको कौन सा क्या लगाना है, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। कहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म नहीं है वहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इन पे जो है ज़रूर फोकस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके जो एक एक टेंस है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में देन पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। ऐसे हमारे 12 प्रकार हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक टेंस के 4-4 प्रकार है, तो टोटल मिला के हमारे 12 टेंस बनेंगे। उसको हम एक एक को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ेंगे और आप यहाँ तक अच्छे से स्टडी कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।